आज हम इस सर्विसेज के अंदर बात करेंगे किस तरीके से आप मार्ग वॉलेट की हेल्प से अपने काफ़ी सारे काम आसान कर सकते हैं। इस नए फीचर के साथ आप देखेंगे कि आपके जो कलेक्शन का प्रोसेस है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, बिल शेयरिंग करनी है, आपको फाइंड आउट करना है कस्टमर को, और इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और मैं आपको पहले एक प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके चलूंगा और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल शो करूंगा इसी चीज़ का। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास आपको ऑफर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मार्ग वॉलेट की हेल्प से जो आप सबसे बड़ी चीज कर पाएंगे वो है कि अपने कस्टमर्स के साथ जो है टाइमली पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। जो भी आपके कस्टमर्स जिनके साथ उधार दिया हुआ है, आपने क्रेडिट पर सामान दिया हुआ है, उनको प्रॉपर तरीके से रिमाइंडर भेज करके हमारे रिमाइंडर ऑप्शन के साथ आप जो है अपनी पेमेंट को टाइमली कलेक्ट कर पाएंगे। आप अपने कस्टमर्स को फोन करते हैं, उनको सामने पड़ने पर उनको याद दिलाते हैं कि उनको पैसा देना है, बजाय उसके कैसा हो कि आपका सिस्टम जो है वो आपके लिए काम करे डेली बेसिस पे रेगुलरली, जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आपके कस्टमर्स को रिमाइंड कराएगा कि उन्हें आपके पैसे वापस करने हैं। पैसा बचेगा आपका काफी। कैसे बचेगा? जब आप एसएमएस सर्विसेज को चालू करते हैं अपने सिस्टम के लिए, तो आप देखते हैं कि आपको डीएलटी एक्टिवेशन कराना होता है। डीएलटी चार्जेस लगते हैं उसके लिए। उस एक्टिवेशन के लिए जो आपको चार्ज पे करना पड़ता है, उससे पूरी तरीके से आपको राहत मिलेगी। हम आपके लिए पहले से डीएलटी एक्टिवेटेड जो टेम्पलेट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हेल्प से आपका ₹1 खर्च नहीं होगा इसके डीएक्टिवेशन के ऊपर, और किसी तरह का कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा आपको प्रोसेस के अंदर। टाइम बचेगा आपका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि डीएलटी सर्विसेज को एक्टिवेट कराने के लिए आपके कम से कम 3 दिन तो जाते ही हैं, या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन पे, प्रोसेस के ऊपर, और उसके हिसाब से आपका 3 दिन तो कहीं नहीं गया कम से कम। तो हम आपका पूरा 3 दिन बचाते हैं। जैसे ही आप अपना वॉलेट एक्टिवेट करते हैं, और वॉलेट एक्टिवेशन होने के साथ उसमें रिचार्ज होते के साथ ही आप रेडी टू यूज मोड में चले जाते हैं, और आप उसी वक्त से अपना वो सर्विसेज यूज कर सकते हैं बिना किसी डीएलटी अप्रूवल के या चार्जेस के सोचे बिना। जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी लोग जो है इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहते हैं। सभी जानते हैं इस बात को कि आज के डेट में हम लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा पेड़ काटे, उससे नुकसान हुआ। पेपर बनाने के लिए जो पेड़ कटते हैं उनसे बहुत नुकसान होता है। तो सभी लोग जो है एक सोच रखते हैं कि क्यों ना जितना कम से कम पेपर का इस्तेमाल किया जाए, उतना ज़्यादा हम लोग नेचर के जो लाइफ सेविंग है उसमें कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो हमने भी एक स्टेप लिया, और हम आपको कहते हैं कि गो डिजिटल एंड सेव नेचर। पेपरलेस होने की ये पहला स्टेप है। पैसा बचेगा आपका इसमें भी। किस तरीके से पैसा बचेगा कि प्रिंटर कॉस्ट सेव होगा आपका, आपको वहां पे कम मेंटेनेंस खर्च करना पड़ेगा। जो उसकी मेंटेनेंस पे कॉस्ट आती है वो आपकी सेविंग होती है, और इस तरीके से उससे जुड़े हुए आगे के सारे एक्सपेंसेस आपके सेव होते हैं। लेटेस्ट फीचर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आप इजीली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सर्विस हम आपको दे रहे हैं कि आपके एसएमएस के अंदर, आपके व्हाट्सएप के अंदर, आपके जो ईमेल जाएंगे कस्टमर्स को, उसके अंदर पेमेंट लिंक होगा। मल्टीपल मोड से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्यूआर कोड पे स्कैन करके भेजना चाहें, यूपीआई करना चाहते हैं, या फिर वो आपके बैंक डिटेल्स के ऊपर पेमेंट क्लियर करना चाहते हैं। ओवरऑल आपका बिजनेस ग्रोथ होता है किस तरीके से? काफी सारे लेटेस्ट फीचर हमको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फाइंड योर कस्टमर, आपके पास अटैच डॉक्यूमेंट का फीचर दिया गया है, आपके पास मल्टीपल मोड है अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए कि उनके रिमाइंडर इन्फॉर्म कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं आप, आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग है वो उनको बता सकते हैं इसके बारे में। या फिर बहुत ही एक अच्छा फीचर है प्रॉमिस ऑर्डर, कि आपके पास स्टॉक ना होते हुए जब भी आपका स्टॉक अवेलेबल होगा, आपके उस कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आज स्टॉक अवेलेबल हो गया है, आप अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कैसे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं जिनको आपके पेमेंट करनी है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनको अपने आप से रिमाइंडर जाएगा कि
आपका इतना पैसा पेंडिंग है, प्लीज पे कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक होगा, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफर्टलेस है बिल शेयरिंग करना व्हाट्सएप के ऊपर। सो जैसे ही आप इस सर्विसेज को यूज करते हैं, आपका मार्ग एफर्टलेसली जो है व्हाट्सएप के थ्रू उनको बिल भेजेगा। अब आगे कस्टमर जो है चाहे तो उसको सॉफ्ट कॉपी में अपने पास पीडीएफ फॉर्मेट में रख ले, सीएसवी फॉर्मेट में रख ले, या फिर जब तक उनके पास वो एसएमएस है या व्हाट्सएप है या ईमेल है, वो उसको देख सकते हैं। किसी भी तरह के टेम्पलेट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने स्टार्टिंग में भी कहा था डीएलटी अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके साथ सभी चीजें शेयर की जाएंगी। टेम्पलेट प्री अप्रूव्ड है, आपको सिर्फ वॉलेट रिचार्ज करना है और उन टेम्पलेट्स को यूज करना है। चार्जेस आपके सेव होंगे डीएलटी के। पीडीएफ को आप इंपोर्ट कर पाएंगे, तो जो भी बिल्स आप भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, अगर आपके पास भी कोई पीडीएफ फॉर्मेट में बिल आता है तो उसको डायरेक्टली आप अपने सिस्टम में मार्क के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। इस फीचर के साथ आपका काफी टाइम बचेगा इससे। रिटेलर्स के लिए एक ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर। उनके जो एंड यूजर्स हैं, जो जिनको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी दवाइयां जो जाती हैं वो खत्म हो जाती है वक्त से पहले, वो उन्हें याद नहीं रहता है, उन्हें रिमाइंड करा करके आप एक पर्सनल टच दे सकते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगी एक कस्टमर रिटेंशन के एक प्रोसेस के अंदर, जिसमें कस्टमर ये समझता है कि सामने वाला जो शॉपकीपर है, जो केमिस्ट है, वो मेरे प्रिस्क्रिप्शन का, मेरे दवाइयों का इतना ध्यान रख रहा है कि मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर रहा है। तो इस फीचर के साथ जो है वो आप रिमाइंड कर पाएंगे उनकी सारी दवाइयों के बारे में जो खत्म होने को आ रही है। बिल शेयरिंग कर पाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें कस्टमर जो है अगेन पीडीएफ सीएसवी फॉर्मेट में अपने बिल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और जो आप उनको बिल व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे वहीं पे लिंक पे क्लिक करके पेमेंट भी कर सकते हैं आपके कस्टमर। प्रिंटिंग कॉस्ट बचता है। डेफिनेटली हम लोगों ने बोला कि पेपर सेविंग करनी है हम लोगों को, तो प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगा। आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो पेपर पे प्रिंटेड बिल चाहते हैं, उनको मेल पे दे दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए, एसएमएस पे दीजिए, दे आर मोर हैप्पी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने के बारे में भी सोचा। आपके सामने पेश है यहाँ पे किस तरह के व्हाट्सएप और एसएमएस नोटिफिकेशंस जो हैं कस्टमर को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो व्हाट्सएप को डिनोट करता है और जो राइट साइड है वो एसएमएस के फॉर्मेट को आपको शो कर रहा है कि किस तरह के जो है आपके बिल्स आते हैं, राइट। तो जैसा आप एसएमएस देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एसएमएस जो है यहाँ पे किस तरीके से जा रहा है। इनको इस तरह का एक लिंक मिलता है, इसके अंदर आपके शॉप का नेम जाएगा, डियर कस्टमर, जो बिल नंबर है वो जाएगा, अमाउंट जाएगा और ये प्रोसेस हो गया है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो उनको जो है इसका प्रॉपर प्रीव्यू मिल जाता है। इधर आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर किस तरीके से जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आप। यहाँ पे आपका शॉप का नाम, क्यों क्या आया है मैसेज में, जैसे सेल बिल आया है वो डिटेल, कस्टमर को प्रॉपरली ग्रीट करके, और हमने उनको इन्फॉर्म किया है कि सर आपका ये बिल नंबर है इस डेट का, ठीक है, उसका ये अमाउंट था जो कि सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। आप बिल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल्स, यूपीआई आईडी, बाकी सभी चीजें दी गई हैं और नीचे बॉटम में आपके शॉप का सिग्नेचर भी है। सो ये कितना एक अच्छा फॉर्मेट, डिटेल फॉर्मेट है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है। किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो वो इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर पेमेंट लिंक है आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बिल को पीडीएफ सीएसवी में डाउनलोड कर सके। आपके पास क्वेरी नाउ का बटन है। क्वेरी नाउ का बटन आपको कहाँ मिलेगा? इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा। होता क्या है, कस्टमर की कोई क्वेरी है, कुछ जानकारी आपसे चाहता है, कुछ फीडबैक देना चाहता है, तो वो वहीं पे क्वेरी नाउ पे क्लिक करके और आपको अपना फीडबैक दे सकता है और मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्वेरी आई है, कस्टमर का फीडबैक क्या आया है, ठीक है। इंपोर्ट कर पाएंगे आप पीडीएफ फाइल्स को एज ए परचेज इंपोर्ट अपने सिस्टम के अंदर। सेंडर की इंफॉर्मेशन जा रही है जैसे कि नेम, बिल का वैल्यू, बैंक डिटेल्स, सिग्नेचर, यूपीआई आईडी, पेमेंट डिटेल्स, ये सारी चीजें जो है आपको यही मिल जाती है एक ही स्क्रीन के ऊपर। प्रीव्यू लिंक है, ये मैं आपको शो करता हूं कैसे काम करता है। पे नाउ का बटन आपको यहां मिल जाता है। आप लिंक पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का पूरा प्रोसेस ओपन हो जाता है।
क्वाई नाउ का बटन है आपके पास, और इसी के साथ साथ जो है एसएमएस के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, और जिससे कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक ही स्क्रीन के ऊपर रहते हुए अपनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, पेमेंट क्लियर कर सकता है, बिल डाउनलोड कर सकता है, और साथ ही साथ जो है वो यहां से आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करके अपने पास रख सकता है फ्यूचर यूज के लिए। प्रिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूं, इस टाइम आप देख रहे हैं कि आपके सामने है लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप का प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर गया हुआ है, और राइट साइड पे जो है उनको एसएमएस फॉर्मेट में गया हुआ है। देखिए कितना छोटे से फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उनको हमने उनका पर्सनलाइज किया है, उनके नाम के साथ ग्रीट किया है, और बताया है कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन नंबर है वो पेंडिंग है, और आप कहाँ से आपने मैसेज किया वो इंफॉर्मेशन भी गई है कि भाई डेमो केमिस्ट से गई है, या फिर जैसे कि आप व्हाट्सएप देख पा रहे हैं गोयल मेडिकल स्टोर से गई है। तो उनको मालूम होता है कि मुझे किसने भेजा है और क्या एग्जैक्टली मुझे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन सब्जेक्ट के अंदर कि आपका ये प्रिस्क्रिप्शन पेंडिंग है, कुछ मेडिसिन जो आपको लेनी थी वो पेंडिंग चल रही है, प्लीज कलेक्ट। राइट, तो एंश्योर करता है कि आप टाइमली जो है मेडिसिन को डिलीवर कर सके। ये इंश्योर करता है कि कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो एक केमिस्ट और एक पेशेंट के बीच में, क्योंकि मेडिसिन का उनको याद दिलाना, दवाइयों का उनका ख्याल रखना, ये एक तरीके से पर्सनल केयर है उनके लिए, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता है। राइट, सेल्स इंक्रीज करेगा, जितना अच्छा आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा हमारा डिस्कशन रहेगा हमारे कस्टमर्स के साथ, उतना अच्छा सेल्स हमारा होगा। मार्केट रेपुटेशन बिल्ड होता है जब आप किसी कस्टमर की बहुत केयर करते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको टाइमली इन्फॉर्म करते हैं, बिल शेयर कर रहे हैं, ईज ऑफ एक्सेस दे रहे हैं उनको पेमेंट करने का, ऑर्डर रिसीव करने का। तो ये सारी चीजें जो है एक मार्केट में आपकी रेपुटेशन को बिल्ड करती है कि आप जो है बहुत ही सिंसियर और बहुत ही इंटेलिजेंट एक बिजनेसमैन है, जो कि अपने बिजनेस को बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं। राइट, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं अगेन लेफ्ट साइड पे आपको व्हाट्सएप फॉर्मेट मिल रहा है, राइट साइड पे जो है आपको एसएमएस फॉर्मेट मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका सबसे जो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है वो इस बात का है कि आपका जो लेट पेमेंट होने का इश्यू होता है, जो कस्टमर्स, जो रिटेलर्स हैं जो आपको पेमेंट लेट कर रहे हैं, या जो आपके कस्टमर्स हैं जो आपको पेमेंट लेट कर रहे हैं, या फिर उनको याद नहीं रहता है, उनको कितने अच्छे से आप उनको रिमाइंड कर सकते हैं कि सर आप इस तरीके से अपने कस्टमर्स को पेमेंट को मैसेज भेज सकते हैं, उनको मैसेज मिलेगा, वो देख करके पेमेंट यहां से आपको कर सकते हैं बड़े ही इजीली। ठीक है, हमने उनको डिटेल में दिया है कि आपका जो लास्ट वाला बिल था वो प्लस में और कितने बिल के पेंडिंग अमाउंट उनको देने हैं, और कितना जो है अमाउंट उनको पे करना है, वो सारा बताया हुआ है। लेजर बैलेंस हमने उनको शेयर कर दिया है, और साथ ही साथ हमने इनको पेमेंट डिटेल्स भेज दी है ताकि वो यहीं से आपकी पेमेंट कर दें। और क्वाई नाउ का बटन है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखती है उनको, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहीं क्वाई नाउ पे क्लिक करके और आपको वो आपको एक मैसेज भेज देंगे आपके क्वाई नाउ ऑप्शन के अंदर। आप जाके चेक करेंगे तो वहां से आपको अपने कस्टमर्स के थ्रू भेजे गए मैसेजेस दिख जाएंगे आपको। कैश फ्लो आपका इंप्रूव होगा, टाइमली पेमेंट आएगा तो आप भी टाइमली पेमेंट कर पाएंगे अपने आगे जो जिनसे आप अपनी सर्विसेज अवेल करते हैं। तो ये गिव एंड टेक वाला फीचर है कि आपको टाइमली पेमेंट मिले, आप आगे टाइमली पेमेंट करें, और इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट होता है दैट इज अ रेपुटेशन, रिस्पेक्ट गेन करते हैं आप। ठीक है, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप होते हैं जब कस्टमर्स को टाइमली इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको कितनी पेमेंट करनी है, क्या पेमेंट करनी है, बेटर क्लियरिटी मिलती है किस किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट जा रही है, और कितने बिल हैं, टोटल अमाउंट कितना है मेरा जो पेमेंट करनी है, वो सारी चीजें उनको डिटेल में मिल जाती है। तो कस्टमर को बहुत अच्छा क्लियरिटी मिलता है कि मुझे क्या पेमेंट करना है, मैंने जो पैसा पे किया है वो किस चीज का पेमेंट किया है, तो वो सारी चीजें उनको बहुत डिटेल में यहाँ पे अवेल हो जाती है। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा जो रिटर्न आने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएगा। जो पेमेंट कहीं से रह जा रहा है, रुक जा रहा है, कोई नहीं दे रहा है, आप भूल जा रहे हो, वो सारी चीजों का सॉल्यूशन है ये। राइट, प्रॉमिस ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, तो अगेन जो लेफ्ट में है वो व्हाट्सएप है, राइट में एसएमएस है। प्रॉमिस ऑर्डर आपको हेल्प करता है किस केस में, जिस केस में कस्टमर आपसे कुछ मेडिसिन परचेज करने आया, कोई आइटम परचेज करने आया, और स्टॉक में ना होने की वजह से आपने उनको प्रॉमिस किया कि जैसे ही स्टॉक में आएगा सर वी विल इन्फॉर्म यू, मैम वी विल इन्फॉर्म यू, और आप उसके बाद अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके स्टॉक में वो
ऑर्डर आता है आपके कस्टमर को, जिनको आपने प्रॉमिस किया था, जिनको आपने कमिटमेंट दिया था, उनको एक एसएमएस या व्हाट्सएप, ये दोनों चीज़ें पहुंच सकती हैं। और उसके अंदर डिटेल में होगा उनके पर्सनलाइज नेम के साथ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपने मैसेज कहाँ से किया है, और किस पर्सन को आपने ये मैसेज किया है, और कौन सा वो प्रोडक्ट था जिसके लिए आप ये उनको मैसेज भेज रहे हैं कि सर और मैम द आइटम इज अवेलेबल, आप आइए कलेक्ट कर लीजिए, जिसके लिए आपने लास्ट टाइम क्वेरी रेज की थी। तो बूस्ट करता है कस्टमर लॉयल्टी को। मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो है शॉपकीपर कह देता है कि आपका जैसे स्टॉक में आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप नंबर लिखवा के जाओ, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं जैसे भी होगा लड़के के थ्रू भिजवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ कभी होती नहीं है। हम उनको नंबर भी दे के आते हैं, वो पर्सनलाइज सपोर्ट करने की बात भी करते हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कह करके उसे नहीं करना। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करता है कि आपने बोला कि मैं इन्फॉर्म करूंगा, और जैसे ही आपके स्टॉक में आएगा आपके कस्टमर को इंफॉर्मेशन इमीडिएट मिल जाती है कि सर वी हैव द आइटम इन स्टॉक, आप आके कलेक्ट कर लीजिए। बिजनेस लॉसेस को अवॉइड करता है। कोई कस्टमर वेट करता है कि आपके स्टॉक में आएगा तो आइटम परचेज करेगा, आप बताना भूल गए, वो इस वेट में रह गया कि आपने कहा था कि आप बताएंगे, और इस चक्कर में कस्टमर नाराज होकर कहीं और से ले लेता है, जिसमें आपका बिजनेस लॉस होता है। राइट। पोटेंशियल जो है इसका बहुत हाई है। किसी कस्टमर को टाइमली इन्फॉर्म करना एक तरीके से उनको रिटेंशन करने जैसा है कि आप अपने कस्टमर को अपने साथ बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, कि आने वाले फ्यूचर में कोई रीजन नहीं देते कि इनको आपसे हटे, आपसे अलग हो, कहीं और ऑप्शन देखें, क्योंकि आप उनको सारी चीजें टाइमली करके दे रहे हैं। बेटर कस्टमर सर्विस है, अपने आप में टू बी अंडरस्टूड है। जब एक कस्टमर को टाइमली इन्फॉर्म कर दे रहे हैं उनकी रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए, वो टाइमली आपसे परचेज कर पा रहे हैं, उनको बिल मिल जा रहा है चीज़ों का, उनको एक ही वन सिंगल क्लिक के ऊपर जो है पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है उनको बिल को। तो ये जो है कस्टमर सर्विस को एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाता है, और आपकी रेपुटेशन को भी हायर लेवल पे लेके जाता है। चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर हम वॉलेट की बात करते हैं, प्लस 18% जो आप मिलता है, ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। पहले चीज की यूपीआई पेमेंट डिटेल्स ऑप्शन जो कंट्रोल रूम में आपको सेटअप करना पड़ता है, वहां से आप अपने एक बार पेमेंट डिटेल्स को डाल देंगे तो आपको बार बार नहीं करना होगा, डिटेल्स अपने आप से उसमें ऐड होती जाएंगी। आगे जाते हैं कस्टमर क्वेरी। कस्टमर क्वेरी का जो ऑप्शन है, इसमें कस्टमर को जो आप बिल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसमें एक बटन जाता है कस्टमर क्वेरी का, कस्टमर्स पे क्लिक करके, और जो भी उनका कंसर्न है, जो उनकी क्वेरी है, जो उनका फीडबैक है, वो टाइप करके आपको भेज सकते हैं, और आप उसको वॉलेट सर्विसेज के अंदर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ लिंक के थ्रू। तो जो लिंक आपको रिसीव होता है, जिस भी कस्टमर को रिसीव होगा आपका बिल का एसएमएस या रिमाइंडर का, वहां पे जो अटैचमेंट जाएगा उसको पीडीएफ में डाउनलोड करना पॉसिबल है, और सेम पीडीएफ को अपलोड करना भी पॉसिबल है वॉलेट के सर्विस के थ्रू। पे कर सकता है कस्टमर ऐप के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू इजीली भेज पाएंगे आप एसएमएस, व्हाट्सएप और मेल, और इनकी रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अटैच डॉक्यूमेंट का एक बहुत अच्छा फीचर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कस्टमर से जो पेमेंट करते हैं, कोई बिल उनका बनता है, तो बिल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ अटैचमेंट लगाना होता है। तो हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप किसी बिल का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जो है, वो जो आपने नंबर दिया होगा उसके ऊपर जाएगा, जो लास्ट बिल है वो जाएगी, साथ में और भी जितने प्रीवियस पेंडिंग बिल्स हैं, टोटल बिल का जो है, टोटल आउटस्टैंडिंग उनको पहुंच जाएगा। फाइंड कस्टमर इन्फो का जो है, आप हेल्प से क्या कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कस्टमर का नंबर होता है, जब उनको हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, उनको रीच करने की कोशिश करते हैं, तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है, या इनवैलिड आता है, या नॉट वर्किंग है, या स्विच ऑफ, किसी तरह का डिसकनेक्शन फील करते हैं। तो आप उसी नंबर की हेल्प से कस्टमर का कुछ और सपोर्टिव नंबर डिटेल्स जो है आप इजिली फाइंड कर पाएंगे इस सर्विसेज के थ्रू। एडिशनल यूजर कैन ऑल्सो अवेल द सर्विस। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है यस। आपके जितने भी यूजर होंगे मार्क के सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सभी लोग एक ही वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे एक कंपनी के अंदर। अगर किसी का मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है व्हाट्सएप के ऊपर, आपने मान लीजिए एक नंबर डाला किसी कस्टमर के लेजर के अंदर, पार्टी के अंदर, और वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है, तो इवन दो कि आपका व्हाट्सएप सेंडिंग सर्विसेज चालू है,
अगर व्हाट्सएप नहीं गया तो चार्जेस भी उसके डिडक्ट नहीं होंगे, तो पैसा बचेगा। अगर व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है तो पैसा भी नहीं कटेगा उसका। विदाउट ईमेल आईडी व्हाट्सएप विल गो इन डिटेल, बिना किसी ईमेल आईडी के ज़्यादा इंफॉर्मेशन के, क्योंकि हम डिटेल में सिर्फ फ़ोन नंबर लेते हैं कस्टमर का, तो किसी भी अदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली आप उनको जो है व्हाट्सएप भेज पाएंगे रिटेल सेगमेंट में वाले। क्वेश्चन आता है कि आपका जो बैलेंस है वो कब तक वैलिड रहेगा, तो जब तक आपके वॉलेट में पैसा है तब तक रहेगा। कहने का मतलब इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि 1 साल तक 365 दिन, जिस दिन आपने लास्ट रिचार्ज कराया होगा उस दिन से अगले 365 दिन तक आपका बैलेंस आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो मान लीजिए ऐसा है कि मैंने 500 रुपये का रिचार्ज आज कराया और 365 दिन पूरा होने से पहले ही मैंने फिर से 500 या 5000 का रिचार्ज करा लिया, तो मेरे पास जो पहला 500 का जो बैलेंस बचा हुआ था वो, और जो अब जो मैंने कराया है, ये टोटल बैलेंस जो है ये अगले 365 दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा। ये था हमारा पीपीटी वाला पार्ट, प्रेजेंटेशन मैंने आपको शो करी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी मार्क स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि किस तरीके से आप जो है अपना वॉलेट एक्टिवेट करके उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो देखिए आपके होम स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ इस तरह का वॉलेट का बटन शो करता है। इस वॉलेट का बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वॉलेट रजिस्ट्रेशन का। इस पे आप क्लिक करते हैं तो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेरा एक्टिवेशन हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। बॉटम में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये 3 चीज़ देंगे। आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी में से या तो ईमेल से या फिर आपके नंबर पे जो ओटीपी आया उनमें से कोई भी एक को वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे और आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। यहाँ आपके टॉप पे आपको आपकी वॉलेट आईडी दिख जाएगी और इसके साथ साथ ही इसी स्क्रीन के ऊपर आप रिचार्ज कर पाएंगे। कैसे? वॉलेट रिचार्ज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी वॉलेट आईडी शो कर रही है, मेरा बैलेंस शो कर रहा है। इसके नीचे मेरे पास रिचार्ज करने के ऑप्शंस हैं, इन पे क्लिक करके जो भी मेरा सूटेबल रिचार्ज मुझे चाहिए उस पर क्लिक करके मैं आगे पेमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरे पास बैलेंस है तो मैं आपको आगे शो करता हूँ इसके अंदर। अब आगे बारी आती है आपको सर्विसेज एक्टिवेट करने की, आप कौन कौन सी वॉलेट की सर्विसेज को यूज करना चाह रहे हैं। तो एक्टिवेट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो पहले जीएसटी को लेकर इंफॉर्मेशन है, जीएसटी वेरिफिकेशन इन बल्क। अगर आप जीएसटी वेरीफाई करते हैं, क्यों करते हैं? जब भी आप जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो आप बल्क पे आप जो है अपलोड करते हैं। अब अगर उसमें से किसी का जीएसटी नंबर सस्पेंडेड है, ब्लैक लिस्टेड है या एक्टिव नहीं है अब, या इनकरेक्ट है, तो उसकी वजह से आपको बार बार चेक करके कंफर्म करके फिर से अपलोड करना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जीएसटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जितने भी मेरे जीएसटी हैं वो सारे वैलिड हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं और एक बार में 1 गो में अपलोड भी हो जाएंगे। तो उसके लिए हम जीएसटी वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अगर आप सिंगल जीएसटी वेरीफाई करते हैं तो ₹1 पर जीएसटी, और अगर आप बल्क में करते हैं तो 0.250 पैसा जो है ये आपका चार्ज करेगा, 1 गो में सारे जीएसटी को वेरीफाई कर देगा। इनमें से अगर आप कोई सर्विस यूज करना चाहते हैं तो उनके सामने टिक मार्क कर देंगे, उस तरह की सर्विसेज काम करेगी। नहीं चाहिए आप इसको अनचेक कर देंगे। आगे का कॉलम जो हमारे पास है वो है एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप का। जो जो सर्विसेज को आप इसमें से यूज करना चाहते हैं उनको चेकबॉक्स कर दीजिए, जो यूज नहीं करना है उनको अनचेक रखेंगे। जैसे ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप की सर्विसेज को मैंने ऑन रखा है यहाँ पे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर को आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर को आप ऑन कर सकते हैं। प्रॉमिस ऑर्डर को आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए और बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चार्जेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये पर एक एक्शन के लिए अगर आप एक ईमेल भेजते हैं तो 0.075 पैसा लगेगा, एक एसएमएस भेजते हैं तो 0.175 पैसा लगेगा। इसी तरीके से सो ऑन, आपके एक सिंगल सेंट के लिए ये अमाउंट डाला हुआ है यहाँ पे। तो जो आपको नहीं चाहिए उसको बंद कर देंगे। मुझे अभी प्रॉमिस ऑर्डर और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इनको भी ऑफ कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं अदर सर्विसेज के अंदर। फाइंड कस्टमर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे मैंने कहा था आपको कि आप अपने कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। उसके साथ जियो लोकेशन, कस्टमर को लोकेट पर कर पाएंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे उनका लोकेशन। कस्टमर को आप सेल्स जो है, जियो सेल्स जो है वो मैप पे देख पाएंगे पर
टाइम जितनी बार आप ये एक्टिविटी करेंगे उतनी बार का चार्जेस यहाँ मेंशन किया हुआ है। ऑर्डर कॉलिंग के चार्जेस हैं, पर कॉल के आपके चार्जेस हैं 0.100 पैसा। परचेज इंपोर्ट जो आप करेंगे थ्रू पीडीएफ फाइल अपने मार्क के अंदर, उसके चार्जेस हैं 5 रुपीज। स्मार्ट डॉक्यूमेंट के चार्जेस हैं 10 रुपीज। जो मैंने बताया था आपको, किसी बिल के साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो उस केस में पर अटैचमेंट आपके 10 रुपीज का चार्ज लगता है। इस साइड पे अपना देख पा रहे हैं वॉलेट की डिटेल्स आ रही है आपके पास। वॉलेट आईडी है, बैलेंस है, पेमेंट जो आपने किए होंगे उनकी हिस्ट्री आपको शो करेगा। रिचार्ज करने का बटन यहाँ पे भी दिया है। सबमिट का है, जो आप सर्विसेज एनेबल कर रहे हैं, करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। अब इसके आगे शेड्यूल आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जो है वो आप यहाँ से भेज पाएंगे। अगर आपने बिल बाय बिल रखा है तो आप देखिए बॉटम में आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक यहाँ पे टाइप करें कि मतलब कितने दिन पहले जो आपने रिमाइंडर डेट सेट किया उससे कितने दिन पहले उनको एक रिमाइंडर जाए और उस डेट के बाद कितने रिमाइंडर्स जाएं। तो 1 और 2 हमने बोला है कि जो हमने उनको पेमेंट का डेट बोला हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बिल बाय बिल का ऑप्शन करके सेव करा हुआ है मैंने, तो मैंने वो कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा कि जो डेट है, जो बिलिंग डेट है, जो उनको पेमेंट करना था, उस डेट से एक दिन पहले उनको रिमाइंडर जाएगा, और अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो उस डेट के बाद अगले दिन और उससे भी नेक्स्ट डे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो अगर उनका रहता है तो उनको रिमाइंडर जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे शेड्यूल को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप डेली बेसिस पे, डेली कम्युनिटी बेसिस पे इस तरीके से सेट कर पाएंगे। फोर्टनाइटली सेट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सेट करने के लिए। यहाँ से अगर आप देखना चाहें ट्रांजैक्शंस, जो आपने अब तक पैसा खर्च किया है वॉलेट से अपना, किस चीज़ के लिए कितना चार्ज हुआ है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आया, यहाँ पे मैं डेट दिखा देता हूँ आपको, 1 तारीख से लेकर के मैं आज तक का चेक करना चाह रहा हूँ। मैंने शो पे क्लिक किया तो देखिए मुझे दिखा रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ एसएमएस सर्विसेज यूज़ किए हैं, ऑर्डर कॉलिंग यूज़ करी है, परचेज इंपोर्ट किया थ्रू पीडीएफ, जियो सेल्स का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेजे हैं, और इसी तरीके से बाकी की सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। राइट। अगर आपको डिटेल समरी में चाहिए तो आप समरी ले सकते हैं, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि देखिए ये बहुत शॉर्ट में आपको मिल जाती है। यहाँ पे क्या रेट चार्ज हुआ है वो मिल गया आपको, कितना माइनस हुआ है वो दिख गया। क्यों 20 रुपीज़ माइनस हुए हैं? क्योंकि ये 2 बार किया गया था, ये 2 बार, ये 11 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। तो इस तरीके से बहुत ही डिटेल रिपोर्ट मिलती है। बैलेंस आपको यहाँ शो कर रहा है, वॉलेट आईडी आपकी शो हो रही है। रिचार्ज आप यहीं से कर सकते हैं। आपको एक्सेल में चाहिए, इस पर क्लिक करके आप एक्सेल में ले सकते हैं। अब यहाँ से बाहर आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको और चीज़ें करनी होंगी इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मार्क के कंट्रोल रूम के अंदर, और यहाँ पे जो है मैं पहले सेटअप करूँगा हमारा ईमेल। मैं ईमेल पे एंटर करता हूँ, और यहाँ देखिए आपको इंडिविजुअल कंप्यूटर करना है तो इसके लिए आई करूँगा, और मैं मार्क वॉलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके लिए यहाँ पे W किया है मैंने। और बाकी जैसे आप अपनी पहले करते थे ईमेल सेटअप, उसी तरीके से करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आपके पहले था। सिर्फ ध्यान देने वाली बात इतना है कि आपको यहाँ पे अब मार्क वॉलेट का एक ऑप्शन मिल गया है। पहले आउटलुक या फिर आपके पास यहाँ पे SMTP का ऑप्शन था, यहाँ पे अभी एक मार्क वॉलेट का ऑप्शन आ गया है। तो वॉलेट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप W करेंगे। इसके बाद जो मैं अगला सेटअप करूँगा वो है SMS और व्हाट्सएप का। मैं SMS व्हाट्सएप सेटअप के अंदर आता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैंने अपना N किया है इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए, मैं दोनों भेजना चाहता हूँ, व्हाट्सएप भी और SMS भी, तो मैंने बोथ कर दिया है यहाँ पे। और अगर आप मार्क वॉलेट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे N रखना है। यहाँ लिखा भी है हमने ब्रैकेट में, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग मार्क वॉलेट, तो ही आप यहाँ पे इसको चालू करेंगे, अदरवाइज इसको नो रख के कंटिन्यू करेंगे आगे। इसके बाद पूछता है कि वॉलेट का जो आपको SMS है वो सभी नंबर पे भेजना है या फिर आपको सिर्फ पहले नंबर पे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नंबर्स वहाँ पे दिए गए होते हैं कि आप एक साथ 4 नंबर ऐड कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो आपको सिर्फ पहले वाले नंबर पे भेजना तो 2 कर देंगे, यहाँ पे सभी नंबर पे भेजना है तो SMS के लिए आप यहाँ पे ऑल कर सकते हो। मैंने 1 किया है तो जितने भी नंबर वहाँ पे मैंने ऐड किए होंगे उस कस्टमर के पार्टी के इंफॉर्मेशन में, उन सभी नंबर्स के ऊपर जो है मेरा ये मैसेज जाएगा। इसी तरीके से व्हाट्सएप के लिए दिया गया है। व्हाट्सएप अगर अवेलेबल ना हो तो उस केस में क्या करें, नहीं भेजना है SMS या फिर भेजना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे क्या आप चाहते हैं।
बाकी ऑप्शंस आपके वैसे ही रहने वाले हैं जैसे अभी से पहले थे, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए, बस ये थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ से बाहर आएंगे, चेंजेस को सेव कर लेंगे। यहाँ पे चेंजेस सेव करने के बाद अब आप जैसे यूज करते थे अपने मार्क को वैसे ही यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ऑल टर्न करने के बदले चाहे ऑल टर्न कर सकता हूँ। ट्रांजेक्शन में भी आकर के यहाँ पे सेल जाऊंगा, सेल में जो है बिल क्रिएट करता हूँ, एंटर करके यहाँ मैं एक पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे केके की पार्टी है, उनको पिक कर लिया। नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक आइटम ऐड कर लेता हूँ मैं कोई भी। मैंने जो है यहाँ पे एक आइटम ऐड कर लिया, ठीक है। अब इस बिल को क्लोज करता हूँ, नो रख करके आगे बढ़ता हूँ। पेमेंट जो था वो क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैं सेव करके बाहर आता हूँ तो देखिए यहाँ प्रोसेसिंग आ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है एस आपको मैसेज भेजना है। मैंने कहा येस। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड एंड सबमिटेड भी आ गया है। और यहाँ पे जो है मैंने अपना नंबर ऐड किया था, मैं आपको दिखा देने देता हूँ। यहाँ मैंने अपना नंबर ऐड किया था, जिस नंबर के ऊपर जो है मुझे रिसीव हो गया है और एसएमएस मेरे पास अभी आ चुका है, और ये साथ साथ में कोई ईमेल भी रिसीव हो गया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें कितनी फास्ट काम करते हैं, कितनी क्विकली काम करते हैं कि आपका काम बहुत ही आसान कर देती है। कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं था और आपका ये कितना आराम से काम हो गया। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप कोई पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एंट्री, ठीक है। और जो इसका चार्जेस होते हैं वो आपके वॉलेट से कटेंगे, वहीं से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो पहले मैं डिजिटल एंट्री पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाती है। ऑनलाइन परचेज इंपोर्ट पे जाता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ये ना पहले से यहाँ पे कुछ फाइल्स अपलोड करके रखी थी, बिकॉज जब आप यहाँ से कोई फ्रेश फाइल अपलोड करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके, मैंने डेस्कटॉप पे फाइल्स रखी हुई हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं पार्टी बिल नंबर डाल के सबमिट कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको येस करता हूँ तो ये जो है यहाँ पे सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए बोला है, मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। 15 मिनट के बाद चेक करने के लिए बोला गया है मुझे कि 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे आपको फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने कुछ फाइल्स पहले से करके रख दी थी यहाँ पे। तो जैसे राम की फाइल है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ था। इसमें आपको जनरेट बिल पे करना है और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आप यहाँ पे इंपोर्ट को। ये देखिए आपका आइटम यहाँ पे आ गया और आप सिंपली जो है ये आपको आइटम दिख जाएगा, यहाँ पे सेव करेंगे और बिल को पेमेंट भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा काम हो गया। सो इस तरीके से जो है आप देखिए यहाँ से राम की जो फाइल थी वो चली गई है क्योंकि उनको हमने इंपोर्ट कर लिया है। थोड़ी देर में चेक करूंगा आकर के तो मुझे यहाँ पे मेरी जो थर्ड फाइल जो मैंने अभी अभी अपलोड की थी वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो 15 मिनट का आता तो 15 मिनट के बाद वो आ जाती है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ तक था हमारा आज का पूरा सेशन जो मैं आपको लेके आया, वॉलेट सर्विसेज के बारे में बताया। और यहाँ पे एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है कि वो तमिलनाडु से है, कंफर्टेबल नहीं है हिंदी के साथ, इंग्लिश सेशन चाहते हैं वो। सो सर प्लीज डोंट वरी, वी विल अरेंज द सेशन फॉर यू इन इंग्लिश ऑल्सो, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, विल श्योरली अरेंज इंग्लिश सेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का सेशन को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक